हर हर महादेव भक्तों कैसे हो आप सभी का स्वागत है महादेव यूट्यूब चैनल में। तो भक्तों, आज एक मैं नई जानकारी के साथ आप सभी के बीच में आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी कथा कहाँ होने वाली है। कथा का नाम क्या रहेगा, कथा का समय क्या रहेगा, ये कथा कितने दिवसीय की होने वाली है, यही संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हर महादेव। पहले तो आप सभी को सनातन धर्म की न्यू वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जो आपको तो पता ही होगा कि हमारा सनातन धर्म का जो न्यू वर्ष होता है, भारत का जो न्यू वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, और हमारे अकाउंट्स में भी फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो भी आपको पता ही है कि 1 अप्रैल से होता है। और जो अंग्रेजी की उससे होता है वो 1 जनवरी को होता है। तो 1 अप्रैल के लिए आपको एडवांस में ही जो कथा हो रही है शारदा महाराष्ट्र की पावन धरा पे, वो 1 अप्रैल से ही है। तो आप सभी को बधाई हो न्यू वर्ष की और चैत्र नवरात्रि की। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी कथा 1 अप्रैल से 5 अप्रैल 2025 तक शारदा महाराष्ट्र की पावन धरा पे होने वाली है। ये कथा 5 दिवसीय की होने वाली है। कथा का जो समय दिया है गुरुजी ने, कथा का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक इस भव्य कथा का समय रहेगा। अब बात करते हैं रहने खाने की व्यवस्था और आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा पड़ेगा और इस भव्य कथा का कथा स्थल कहाँ है। तो जैसा कि भक्तों मैं आपको बता दूं, रहने और खाने की जो व्यवस्था होती है वो आपको पंडाल में ही मिलती है। पंडाल में जो इस कथा के मुख्य आयोजक हैं वो तो भंडारा करते ही हैं, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं जो भंडारा लगाते हैं। तो खाने की कमी तो आपको वहाँ पे होगी नहीं, क्योंकि पंडाल में ही भंडारा चलता है। सुबह से शाम तक आराम से आप कभी भी खा सकते हो। रहने की जो व्यवस्था होती है, सभी लोग अपनी वहीं पे रहते हैं जहाँ कथा सुनते हैं, दिन में कथा सुनते हैं और रात को पंडाल में ही रुकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पंडाल में नहीं रुकते, तो आस-पास कहीं होटल धर्मशालाएँ होती हैं तो ले लेते हैं, लेकिन मोस्टली लोग पंडाल में ही रुकते हैं, क्योंकि दिन में कथा सुनते हैं और रात को कीर्तन करते हैं। रहने की, खाने की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, वॉशरूम और टॉयलेट की भी कोई कमी नहीं है। बड़े से बड़े टैंकर मँगाए जाते हैं पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, जिससे कि लोग नहाएँ, पूजा करें और अपनी कथा श्रवण करें। सारी सुविधाएँ आपको पंडाल में ही मिलेंगी। बड़े से बड़े 4 से 5 पंडाल लगाए जाते हैं, जिसमें आपको कोई भी कष्ट ना हो। वैसे तो अब गर्मी है, आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पंडाल नहीं होगा, खुला होगा तो आप कहीं भी आराम से रह सकते हो। लेकिन सर्दियों में दिक्कत होती है, तो भी सर्दियों में अलग व्यवस्था होती है। तो भक्तों के लिए अलग सुविधा देती है मिलती है वहाँ पे, और लाखों भक्त कथा को श्रवण करते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। जो ये शहादा महाराष्ट्र में जो ये कथा हो रही है 5 दिवसीय की, ये पावन नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रियों में आपको कथा सुनने का मौका मिलेगा, तो इस कथा को ज़रूर सुनना और अपने जीवन को सार्थक बनाना। और अब बताते हैं इस भव्य कथा का कथा स्थल कहाँ है। इस भव्य कथा का कथा स्थल है मोहिदा शिवार, नवीन तहसीलदार ऑफिस के पास, शहादा जिला, नंदुरबार, महाराष्ट्र। ये इस भव्य कथा का कथा स्थल है। अब बात करते हैं आपको सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन-सा पड़ेगा। तो आपको सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन पड़ेगा जो शहादा का डोंडाईचा है। डोंडाईचा रेलवे स्टेशन से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 31 किलोमीटर की दूरी है। अब बात करते हैं दूसरा सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन-सा है। तो दूसरा सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है नंदुरबार रेलवे स्टेशन। नंदुरबार रेलवे स्टेशन से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 38 किलोमीटर की दूरी है। आपको नज़दीकी ही बस स्टैंड मिल जाएगा। बस स्टैंड से कथा स्थल की दूरी 27 किलोमीटर की है। आपको जैसा अच्छा लगे, आप ट्रेन से जाना चाहते हो, आप बस से जाना चाहते हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार जा सकते हो। लेकिन ये कथा मत छोड़ना, क्योंकि ये कथा पावन नवरात्रियों में है। क्योंकि हमारा जो नव वर्ष स्टार्ट होता है वो चैत्र नवरात्रियों से ही होता है। कहने एक तो होता है 1 जनवरी से, एक होता है 1 अप्रैल से। तो ये नव वर्ष में आपको कथा सुनने के लिए मिलेगी। तो कथा को दिल से सुनना और अपने जीवन को सार्थक बनाना। अगर आपको इस कथा से रिलेटेड कोई और प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आप सभी को मैं जवाब दूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।
बाबा जी लगाए क्या है? हाँ बाबा जी लगाएंगे।